दोस्तों मारुति ने ग्रैंड विटारा के अंदर चुपके से एक नया एडिशन निकाल दिया, एस्पिरॉन एडिशन। और देखो इस एडिशन के अंदर कुछ चीजें आपको बदली हुई दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि हुड पे पहले ग्रैंड विटारा लिखा हुआ नहीं दिखता था, तो यहां पर आपको ग्रैंड विटारा भी अब लिखा हुआ दिखेगा और छोटे मोटे और कॉस्मेटिक चेंज किए गए हैं। आज की इस वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है कि भाई कौन कौन से वेरिएंट के अंदर ये एस्पिरॉन एडिशन देखने के लिए मिलेगा और इसे लेने के लिए आपको कितना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बहुत बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार से एस्पिरॉन एडिशन की चाबी के साथ। ओके, अब शुरुआत करते हैं चाबी के साथ और चेकआउट करो। भाई चाबी आपको इस तरह की देखने के लिए मिलेगी जैसे पहले देखने के लिए मिलती थी, कोई बदलाव नहीं है। चाबी के अंदर दो बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। पीछे की तरफ भाई नेक्सा के अंदर बिकेगी तो ये ब्लैक कलर का टेक्सचर मिलेगा और दो रिमोट की आपको एक जैसी मिल जाती है। ये तो भाई की का सेटअप है। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये वाली ग्रैंड विटारा कुछ हटके आपको दिखाई दे रही होगी बिकॉज ऑफ इसके अंदर एक किट लगी हुई है और उस किट का नाम दिया गया है एस्पिरॉन एडिशन। और देखो एस्पिरॉन एडिशन की अगर बात करें तो सबसे पहले तो किस किस वेरिएंट में मिलता है वो बता देता हूं। सबसे पहले तो भाई यहां पर जितने भी ऑप्शनल वेरिएंट हैं जैसे कि जीटा ऑप्शनल, अल्फा ऑप्शनल, इन सब के अंदर आप इस किट को लगवा सकते हो। दूसरी चीज, इस किट का प्राइस क्या है? तो भाई किट का प्राइस है 4499, मतलब ऐसा समझो 4500 रुपए और आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है उसके अंदर। अब देखो बात करते हैं यहां पर इस ग्रैंड विटारा की। ये हमारे सामने टॉप एंड वेरिएंट है और ये भाई डेल्टा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में। देखो यहां पर अगर बात करूं इस वेरिएंट की तो ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 19,57,000 रुपए का, लेकिन 19,57,000 रुपए में 4500 रुपए और ऐड कर लेना। लेकिन अगर आप यूपी में खड़े हो तो यूपी में मैं बता रहा हूं जहां जिस डीलरशिप पे मैं बना रहा हूं वीडियो, यहां पर आपको आरटीओ फ्री कर रखा है। और यहां पर क्या दोस्तों, ऑलमोस्ट हर जगह आरटीओ आपको फ्री ही देखने के लिए मिलेगा मारुति की तरफ से इस वक्त, और सिर्फ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड गाड़ी के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। बाकी अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। 19,57,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट मैंने बता दी। टॉप एंड वेरिएंट है ग्रैंड विटारा का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ में। यहां पर 1.5 लीटर M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलता है 3 सिलेंडर्स के साथ में। 114 बीएचपी की पावर और 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देती है। और ये वाला वेरिएंट जाना जाता है या कहें तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जानी जाती है अपने माइलेज के लिए। ऑलमोस्ट कंपनी क्लेम करती है 27 से 28 का माइलेज और ये इजीली आपको 23-24 तक का माइलेज सिटी में आराम से ऑफर कर देती है। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो इस एस्पिरॉन एडिशन में मिलता क्या है। यहां पर आपको कभी भी ग्रैंड विटारा लिखा हुआ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां पर इस वेरिएंट में जो एस्पिरॉन एडिशन वाली किट लगवा लोगे तो यहां पर इस काम को लोग बाहर से आफ्टर मार्केट करवाते थे, लेकिन अब आपको ब्रांड ही करके दे रहा है। बाकी अब जैसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो देखो ग्रिल वगैरह में और यहां पर बात करें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे ही हम स्किड प्लेट की तरफ आते हैं तो ये ग्रे ट्रीटमेंट में मिलती थी, लेकिन इसके ऊपर ये प्रोफाइल चेक कर रहे हो, ये थोड़ा सा यहाँ स्पोर्टियर लुक दिया गया है। ये भैया यहाँ एड ऑन की गई है और ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ में एड ऑन की गई है जो काफी अट्रैक्टिव लग रही है। बाकी इस ग्रिल की बात करें, ये वाली ग्रिल तो पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है। 360 कैमरा आपको यहाँ ऑफर किया जाता है, बड़ा सा सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अब एक और बदलाव दिखाता हूं। जैसे ही हम हेडलाइट की तरफ आते हैं तो हेडलाइट के चारों तरफ वैसे भी ब्लैक कलर की गार्निशिंग आती थी, अब आपको जो बाउंड्री लाइन है या कहें तो ये आउटर लाइन है, ये आपको पियानो ब्लैक में इस किट के अंदर ऑफर की जा रही है। तो एक चेंज आपको यहां पर मिलेगा। बाकी हेडलाइट की बात करूं तो यहां पर प्रोजेक्टर एलईडी का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर की तरफ आ जाते हैं, इंडिकेटर यहां पर आपको दिखाई देंगे, लेकिन ये बाई फंक्शनल है, इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो डीआरएल आपको ऑफर किए जाएंगे। बाकी ये इसका फ्रंट प्रोफाइल लेने वाला है। अगर मैं थोड़ा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स आपको नजर आने वाले हैं। अब साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। देखो हम जैसे ही साइड में आते हैं, पहली बात तो यहां पर अपोलो का टायर ऑफर किया जा रहा है। डायमंड का एलॉय व्हील मिल रहा है, चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिल रहा है। 215/60R17 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। बाकी जो व्हील आर्चेज है, अब ये गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर है तो यहां पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन जितनी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें आपको पियानो ब्लैक में मिलता है और जितने भी नॉर्मल वेरिएंट है जैसे सीएनजी वाले और पेट्रोल वाले, उसमें आपको ये चीज जो है ना मैट ब्लैक में मिलती है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी जैसे ही ऊपर आते हैं तो एक छोटा सा बदलाव और दिखाई देगा। हम ORVM को अगर चेक करें तो यहां पर आप देख रहे होंगे पूरा प्लेन आता है। सबसे पहले ग्रे कलर में आपको ORVM दिखाई दे रहा होगा, ये ओरिजिनल प्रोफाइल है, लेकिन उसके बाद अब आप इसे चेक करो, ये ब्लैक कलर का है। अब ब्लैक के ऊपर ज्यादा पता नहीं चल रहा है, बट ये जो एस्पिरॉन किट है ना, इसके अंदर ये एक छोटा सा पार्ट इंस्टॉल किया गया है। ये बाकी कलर के ऊपर तो अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन ब्लैक कलर के ऊपर ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है हमें। बाकी यहाँ पर यूवी कट ग्लासेस आपको चारों तरफ देखने के लिए मिल ही जाते हैं। डोर हैंडल्स की बात करें, एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्री में रुक सेंसर ऑफर किए जाएंगे। बी प्लर आपका ब्लैक टिप आउट रहता है, बट यहाँ पर गाड़ी ब्लैक है इसलिए पता नहीं चलता है। बाकी और पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे सेम वही डिस्क ब्रेक का सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। और पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा बदलाव दिखाई देगा। वैसे तो ऑलमोस्ट कनेक्टेड जैसी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिलती है,
बट टेल लाइट के नीचे ये वाला क्रोम का पार्ट देखो, ये भाई इस इंस्पिरॉन एडिशन में ऐड किया गया है। ऐसे ही आप रियर ग्लास के जस्ट नीचे की तरफ या रियर वाइपर के जस्ट नीचे देखोगे तो यहाँ भी ये पार्ट ऐड किया गया है। ये चीज आप चेक कर रहे होगे, ये इंस्पिरॉन एडिशन में मिलेगा। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ वैसा ही है, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना, ये सब ऐसा ही मिलेगा। बाकी यहाँ पर ग्रैंड विटारा के इनिशियल सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका यहाँ पर आ जाता है और इस वेरिएंट में 360 कैमरा मिलता है। पीछे वाला बम्पर, इसमें भाई 4 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं भाई, 2 आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और एक आपको यहाँ पर और एक उस तरफ मिलेगा। जो स्किड प्लेट है ये ग्रे ट्रीटमेंट में मिलती है और गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का बढ़िया और डिसेंट मिल जाता है। अब देखो स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, इसके नीचे यहाँ पर तो कुछ भी स्पेयर व्हील वगैरह नहीं है, तो याद रखना यार इस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में यहाँ पर नहीं ऑफर किया जा रहा है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये जो इंस्पिरॉन एडिशन है इसमें जो पीछे की टेल लाइट है जहां आपको इंडिकेटर दिखाई दे रहा है उसके चारों तरफ क्रोम की रिंग आ गई है भाई, ये भी इंस्टॉल किया गया है। ये चीज ध्यान रखना, क्रोम की रिंग नहीं आती नॉर्मल वाले के अंदर। बाकी बूट की बात कर लेते हैं तो यहाँ 373 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात की जाए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में तो थोड़ा सा आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, ये उठा हुआ है बिकॉज ऑफ इसके अंदर आपकी बैटरी इंस्टॉल की जाती है। बैटरी की कैपेसिटी, पावर वगैरह उसे डिस्क्लोज नहीं करती मारुति। बाकी इसे आप हटा के रखना चाहो तो रख भी सकते हो, बट इसे इसी तरीके से लगा रहने दोगे तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ साइड्स में बात करें तो साइड में आपको छोटे छोटे से स्पेस देखने के लिए मिल जाते हैं, इधर भी मिल जाएगा और इधर भी मिल जाएगा। बूट लाइट 12V का पोर्ट आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा है। पार्सल ट्रे मिल जाती है। पीछे वाली जो सीट है वो भाई 60-40 ऑप्शन के साथ में ऑफर की जा रही है। टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाएगी। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं अंदर इंटीरियर में, वहां पर क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। डोर कर लेता हूँ ओपन और शुरुआत करेंगे डोर ट्रिम के साथ में। यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर रोज गोल्ड कलर की स्टिचिंग है, इससे मैच कर रही है, बट स्टिचिंग है इसलिए थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि ऑफ वाइट भी है। ठीक है, तो ये रोज गोल्ड कलर है वैसे तो, लेकिन आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ऑफ वाइट है। यहाँ पर ये रोज गोल्ड ट्रिम है। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में, चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन और ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड भी कर सकते हो। नीचे की तरफ मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर मिलेगा और एक ट्विटर यहाँ मिलेगा। अब पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ, 4 स्पीकर 2 ट्विटर मिलेंगे और सारे स्पीकर वगैरह जो है आर्कमीज के आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखो अंदर की तरफ बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रंट वाली जो दोनों सीट हैं उन्हें आप चेक कर लो, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट फ्रंट में जो सीट है वो भाई वेंटिलेटेड ऑप्शन के साथ में देखने के लिए मिलेंगी और फुली लेदरेट देखने के लिए मिलेंगी। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर आपको 8-वे पावर एडजस्टमेंट देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। नीचे की तरफ दोनों पेडल और साथ में एक डेड पेडल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और नीचे देखें तो यहाँ पर आपको एक बूट ओपन करने का लीवर है और साथ में फ्यूल लिड ओपन करने का लीवर है। और फ्यूल कैप की बात करें तो उसके नीचे 45 लीटर का टैंक आपको ऑफर किया जाता है। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली ये जो बटन है ये HUD से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको HUD ऑफर की जाती है और उसके नीचे आपको 360 कैमरा वाला बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेडलाइट लेबलर मिलता है और यहाँ पर आपको भाई पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन। अब ये ब्लू कलर के टेक्सचर में इसलिए है क्योंकि ये भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है। AC वेंट का डिजाइन आपको इस तरीके से दिखाई देगा और चारों तरफ पियानो का ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। अब यहाँ पर दोस्तों फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने के लिए मिल रहा है इस तरीके से, आप चेक कर पा रहे होगे। यहाँ पर पावर मोड, इको मोड, चार्जिंग मोड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको टेम्परेचर गेज, यहाँ पर आपको फ्यूल गेज दिखाई दे रहा होगा और इसे टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड बटन्स मिलते हैं। यहाँ से हम इसे टॉगल करेंगे तो आपको टॉगल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बाकी यहाँ पर भाई TPMS वगैरह भी आपको ऑफर कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इस तरफ आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिलता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन तो आपको मिल जाता है, बट रेन सेंसिंग वाइपर आपको नहीं मिलते हैं। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जाता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो, यहाँ पर भाई टेलीफोनिक कंट्रोल, ऑडियो कंट्रोल और यहाँ पर क्रूज कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। बाकी यहाँ बात करें तो स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन है और साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन है। अब बात करते हैं HUD की, जो मैंने बोला था HUD होता है दोस्तों हेड्स अप डिस्प्ले। अब HUD की बात करूं तो इस तरीके से आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, ये सेटअप इसका हेड्स अप डिस्प्ले का रहता है। रात में ज्यादा अच्छी क्लियर विजिबिलिटी मिलती है, बट इस वक्त आपको विजिबिलिटी ज्यादा मिल नहीं रही होगी। इसे बंद करना है तो बस गाड़ी को बंद कर दीजिए और ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। बाकी बटन से भी आप कर सकते हो। तो ये सेटअप तो आपको इसका देखने के लिए मिल जाता है।
अब यहां पर आ जाते हैं साइड में और यहां पर बात करते हैं तो यहां पर 9 इंच की स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलती है और साथ ही मैंने बता दिया 4 स्पीकर, 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले को ये सपोर्ट करती है, 360 कैमरा मिलता है तो उसकी क्वालिटी भी चेक कर लो भाई, इस तरह की क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहां पर प्रॉपर गाइडिंग लाइन वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, चारों तरफ का व्यू देखना है या 360 व्यू देखना है तो इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हो। एक अच्छी चीज है यहां पर ये चारों तरफ जो बेजल्स है ना ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी काफी खूबसूरत लगती है और अट्रैक्टिव लगती है। अब देखो थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको एसी वेंट्स दिखाई देंगे, यहां पर आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहां पर आपको ऑफर किया जा रहा है, नीचे की तरफ ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर भाई वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है, एक यूएसबी पोर्ट आपको यहां पर मिल जाएगा और एक 12V का पोर्ट आपको यहां पर मिल जाता है। बाकी और थोड़ा ऊपर आते हैं तो सीबीटी ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिलता है, या कहूं तो ईसीबीटी ट्रांसमिशन मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक कंटीन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। काफी स्मूथ है और सिटी में चलाने में तो बस ऐसा लगता है कि जैसे आप ईवी कार ड्राइव कर रहे हो। यहां पर आपको पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और बैटरी मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी और नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको ईवी मोड और यहां पर आपको ड्राइव मोड दिखाई देगा। यहां पर फ्रंट वाली जो दोनों वेंटिलेटेड सीट है उसके कंट्रोल्स दिखाई देंगे, यहां पर 2 कप होल्डर, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक और यहां पर बात करें तो आर्म रेस्ट स्लाइडिंग ऑप्शन के साथ में आपको मिल जाता है। इसके अंदर स्पेस की बात करूं तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर सकते हो। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं और डैशबोर्ड पे बात करें तो यहां भी लेदर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है रोज गोल्ड कलर के ट्रिम के साथ में। अब अंदर की तरफ आप देख पा रहे होगे छोटी सी एम्बिएंट लाइट भी आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, ऐसे डोर हैंडल्स पे भी आपको दिखाई देती है। बाकी यहां पर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जा रहा है। और थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहां पर आपको ये ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है, यहां पर सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर भी मिलेगा और साथ ही एक लाइट भी देखने के लिए मिल रही है, ये बड़ी हेलोजन में है लाइट यार। ऑटो डिमिंग IRBM मिल जाता है, सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर ये जो लाइट है ये भाई इस तरीके से LED सेटअप के साथ में मिल रही है। माइक का ऑप्शन यहां पर मिलता है और यहां पर मिलती है आपको बड़ी पैनोरामिक सनरूफ। चेक करिए दोस्तों, यहां से लेकर वहां तक आपको सनरूफ देखने के लिए मिलती है पीछे तक। भाई अगर सनरूफ की तमन्ना रखते हो तो ये वेरिएंट आपकी वो तमन्ना पूरी करेगा। अब देखो इसे बंद करना है, बस इस तरीके से एक बार पुश कर दो और ये बंद हो जाएगी। अभी मैं टच करके दिखाऊंगा कि इसके नीचे जो ये कपड़ा लगा हुआ है ये कितना हैवी है दोस्तों, यहां पर आपको पता चल जाएगा मेरे फिंगर टच से। अब जैसे बंद हो चुकी है और यहां पर अगर मैं टच करूं तो आप देख पा रहे होगे इस तरीके से मैं कर रहा हूं तो भाई पहले तो बिल्कुल जाली जैसी आती थी, बट अब मारुति ने यहां पर ये कपड़े जैसा लगा दिया है और ये पहले से थोड़ा हैवी है, लेकिन मैं इसे इतना हैवी नहीं बोलूंगा जैसा कार्डबोर्ड आता है, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखना। बाकी ये पूरा फ्रंट का सेटअप था। हाँ, ड्राइवर साइड में और ये सनसेट और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर और ये लाइट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। ये पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है, ऑलमोस्ट जरूरत वाली सभी चीजें और जरूरत से ज्यादा चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। यहां पर मैं बात करूं भाई सेफ्टी की, 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 कैमरा, ऑलमोस्ट सब कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ और डोर कर लेते हैं ओपन। अब सबसे पहले चेक करो पीछे की तरफ आपको प्राइवेसी कर्टन ऑफर किए जा रहे हैं, इसे इस तरीके से आपको यूज करना है, दोनों डोर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहां पर बात करें तो जैसा फ्रंट में आपको ट्रीटमेंट मिल रहा था ना लेदर का और यहां पर ये रोज गोल्ड कलर का ट्रीटमेंट, वैसे ही आपको पीछे मिलेगा। डोर हैंडल्स यहां पर मिल जाते हैं, पावर विंडो का ऑप्शन और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट दिखाई देगी और एक स्पीकर यहां मिल जाता है। अंदर की तरफ देखें तो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। और यहां पर बात करें पीछे की तरफ तो तीनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं और साथ में बीच में आपको आर्म रेस्ट भी देखने के लिए मिलता है। यहां पर 2 कप होल्डर भी ऑफर किया जा रहा है आर्म रेस्ट के अंदर। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। देखो यहां पर अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर इजीली चल पा रहे हैं, मतलब ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक यार, ठीक ठाक क्या ही बोलूं, 2 उंगलियों के बराबर हेडरूम बचा हुआ है। और यहां पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलने की वजह से मैं अपना सर आसानी से टिका सकता हूं। इवन मैं तो टिका ही सकता हूं, मेरे बाजू में जो 2 लोग बैठेंगे वो भी आसानी से टिका सकते हैं। यहां पर आपको ये आर्मरेस्ट दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से मैं अपना हाथ भी यहां प्लेस कर सकता हूं। बाकी यहां पर आपको ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जा रहा है और यहां पर आपको ये एक LED वाली लाइट मिल रही है। ऐसे ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो सेम ही सेटअप यहां दूसरी तरफ मिलता है, बस यहां कोट हुक नहीं मिलता है। बाकी LED वाली लाइट आपको यहां भी देखने के लिए मिल जाती है। और पीछे की तरफ देखें तो यहां पर इस तरीके के ट्रिम्स देखने के लिए मिल
मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं और पीछे यहाँ पर क्या क्या मिलता है। रियर में आपको डेफिनेटली एसी वेंट ऑफर किए जाएंगे और एसी वेंट के जस्ट नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिल रहे हैं और दोनों ही टाइप सी मिल रहे हैं। आप यहाँ पर चेक भी कर पा रहे होगे और नीचे की तरफ एक फोन वोन रखने का एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं और बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भाई कहां पर भाई इसका हाइब्रिड सेटअप लगा हुआ है, मोटर कहां लगी हुई है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और जानकारी पा लेते हैं। बोनट आपको भाई यहां से ओपन करना है और आ जाते हैं यहां पर और बोनट को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है 1.5 लीटर M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर्स के साथ में और यहां पर ये पूरा सेटअप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का रहता है इंजन के जस्ट बाजू में। बाकी बैटरी आपकी यहां पर आ जाती है और अंदर की तरफ देखें तो यहां प्रॉपर इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। ब्रेक ऑयल आपको यहां पर मिलेगा, कूलेंट आपको यहां पर मिलेगा, वॉशर आपको यहां पर मिलता है। अंदर की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है और कूलेंट का ऑप्शन आपका यहां पर आ जाता है और बोनट के नीचे देखें तो यहां भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने। ओके तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ग्रैंड विटारा अल्फा प्लस ऑप्शनल वेरिएंट था दोस्तों स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ में और भाई एस्पेरॉन किट यहां पर लगी हुई थी और किट लगने के बाद आपकी गाड़ी कैसी लग रही है मैंने आपको दिखा दिया। कहां कहां पर कौन कौन सी एसेसरीज इंस्टॉल की गई हैं वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आप बताइए कुछ ऐसा पूछना है इस गाड़ी के बारे में जो आपके समझ में ना आया हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उसमें लिख देना। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें और कर लेता हूं। भाई यहां पर अगर बात की जाए तो गाड़ी के ऊपर 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है बट जो इसके अंदर बैटरी मिलती है ना उसके ऊपर 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मारुति आपको ऑफर करती है। अब एक बात और कर लेते हैं भाई आरटीओ वाली। देखो आरटीओ की अगर बात करें तो डेफिनेटली यूपी में अगर खड़े हो तो यूपी में तो मुझे कंफर्म है कि आरटीओ फ्री कर रखा है यहां पर इसके ऊपर मारुति ने, ठीक है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के ऊपर। बाकी अदर स्टेट का थोड़ा सा आपको कंफर्म करना पड़ेगा अपने स्टेट में जाके। तो यहां पर इस वक्त ऐसा समझिए कि 2,10,000 रुपए का आरटीओ जाता है इस गाड़ी पे और जब 2,10,000 रुपए डेफिनेटली कम हो जाते हैं तो आप जानते ही हो कि गाड़ी आपके बहुत कम दाम में ईवी कार की तरह देखने के लिए मिल जाती है। अब देखो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।